किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताता हूँ जो बिल्कुल जीरो था। भाइयों, किसान के पास ज़मीन थोड़ी थी, उनके 4-5 लड़के हुए। 4-5 लड़कों पे ज़मीन हिसाब लगाया जाए, किसान लगाता ज़मीन को, यार कम रहेगी तो बच्चे भूखे मरेंगे। उस किसान के बच्चे पे 10-10, 8-8, 10-10 बीघे की ज़मीन आती थी। तो बाप ने जो सच बोल कर उनकी शादी कर ली। तो भाइयों, लड़के उनके पढ़ने में भी कमज़ोर थे, इतना अच्छे स्कूल में मालिक नहीं पढ़ा पाता था। प्राइमरी में पढ़े, मतलब वे फिर जो थे मजदूरी की तरफ ध्यान जाने लगा। तो उनके पिता ने सोचा, यार मेरे बेटे मजदूरी करेंगे, इससे तो अच्छा है मैं ही कुछ काम करूं। तो भाइयों, उसने एक ट्रैक्टर ले लिया। उस पर लगा, यार ये तो कमज़ोर है मेरा। फिर उन्होंने बड़ा ट्रैक्टर ले लिया 50 पावर का। धीरे धीरे यंत्र बना लिए, लोगों की से बात करता रहा, संबंध अच्छे बनाए, काम किया, पैसे कहते आ जाएंगे, कोई बात नहीं, साल भर में तो आ जाएंगे। नो हाँ जी ठीक है, तो मेरे से काम करवाओ। काम करता रहा। उसका लड़के जवान होने लगे, लड़कों को ट्रैक्टर दे दिया। जो छोटे बच्चे थे उनको भी चाव बढ़ा ट्रैक्टरों के प्रति। फिर दूसरा ट्रैक्टर बना लिया किसान ने। तो लड़का दूसरा भी जवान हो गया, उसने कह दिया, बेटा तू ट्रैक्टर चला। ग्राहक मिलते रहे, काम बढ़ता रहा। उसने फिर तीसरा ट्रैक्टर बना लिया। लड़का तीसरा तैयार हो गया, फिर चौथा बना लिया। फिर हमने ट्रैक्टर बड़े बड़े लेने शुरू कर दिए, 60 पावर के। फिर उसका वो लड़का भी जवान हो गया। फिर उसके दिमाग में आया, क्यों ना 4x4 लिया जाए। उसने न्यू हॉलैंड वो ले लिया, 56 कौन सा वो 4x4। ड्राइवर नहीं रखता था, वो अपने लड़कों भी चलवाता था। भाइयों, फिर उसका एक लड़का और चौथा पांचवा जवान हो गया, वो ट्रैक्टर ले लिया। उसे तजुर्बा हो गया पूरा, घबराता नहीं था। लान के चीज़ में लान पे कई मशीनें, जितने काम, डिस्प्लाव का काम, पेड़ों की जड़ें पाड़ने का काम, कई ठेके लेने शुरू कर दिए। भाइयों, फिर उसने एक अर्जुन 755 ले लिया, 15-16 लाख का, जिसे हम और आप लेते हुए डरते हैं। उसने कुछ नगद दिया, कुछ फाइनेंस करा लिया, कुछ गवर्नमेंट ने छूट करा ली। एजेंसी वालों से संबंध बन गया। एजेंसी वाले उसके पास जाने लगे, भाई तो हम ले ले, हम छूट करवा देंगे। संबंध उसके यहाँ तक हो गया, उसने कहा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, बाकी छूट करवा लो और बंदे तुम्हें खाता कमाता। तो डीलर को बताइए तुम्हारा ग्राहक अच्छा है। तो डीलर ने कहा, भाई ठीक है, तो 2 लाख रुपए दे। तो उसे 755 ट्रैक्टर दे दिया। छूट करा ली एजेंसी वालों ने सेटिंग से। कुछ छूट में ले लिया, कुछ वो 1-2 साल में उन्होंने बेचारे ने 2 साल में ट्रैक्टर फाइनल कर दिए। तो ऐसे ही विश्वास होता है आदमी को, डीलर को भी विश्वास होता है। डीलर जो किसान डायरेक्ट जाएगा, किराया नहीं करता, तो डीलर उसे नकद देता है या लोन कराता है फटाफट, क्योंकि तारा कहता है इसका अर्निंग का जरिया क्या है। तो भाई ऐसे बहुत किस्से हैं। किसी किसान के पास 10-10 जॉन डियर हैं, किसी के पास 5-6 महिंद्रा हैं, किसी के पास 10-12 महिंद्रा हैं, किसी के पास सब राजों का रेला है, किसी के पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर हैं, किसी के पास फार्म ट्रैक ही हैं। क्यों है? क्योंकि वे काम कर रहे हैं। कंपनी वालों को, एजेंसी वालों को उन्हें विश्वास है कि पैसा नहीं मारेगा तुम्हारा, क्योंकि ऐसा किसान कभी परेशान नहीं करता, वो तो कमाता है रोज़। ट्रोलों के भाड़े हैं, भट्टे पे लग रहे हैं, और अपना हैरो, टेर, मांझा, जैसे भी गेहूँ काटने की मशीन, और सारे काम करता है भाई उससे। तो काम करने वाले की कमी नहीं होनी चाहिए, करने वाला चाहिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। भाइयों, कई किसान ऐसे भी हैं जिनके पास में आज भी आप चले किसी गांव में 4-4, 5-5 ट्रैक्टर तो आम बात होगी। तो हम सोचते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है
वे सोचते हैं यार तुम्हारी खेती थोड़ी सी है, ज़मीन पे लोन लोगे, तुम्हारी तो ज़मीन बिक जाएगी, कहाँ से लेगा तू? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। वे घर से बाहर नहीं निकले आज तक। वो तो सिर्फ अपनी खेती के भरोसे हैं। खेती में मान लिया 4 लाख की आमदनी होगी, 2 लाख परिवार का खर्चा हो गया, 2 लाख बचे, बचते कहाँ, बहुत खर्चे हैं करके। तो उतार नहीं पाता किसान। या तो किसान वो उतारता है पैसा जिसके पास घना अंधा पैसा, घनी ज़मीन है, या जो है जो किराया कर रहा बिजनेसमैन है, वो हर महीने प्राइवेट फाइनेंस की किस्त जमा कर देता है। मान लिया आपका ट्रैक्टर महीने में 10,000 का काम कर रहा है। बहुत से ट्रैक्टर ऐसे भी हैं, कई कंपनी में लग जाते हैं ठेके में। कहीं ट्रॉली का काम है, कूड़ा कर डालना इधर उधर, तो उसके बंधु पेमेंट आता है, उसमें से 2 लाख मतलब जो भी लोन है प्राइवेट, वो हर महीने दे देता है उसको। तो भाइयों, किसान आप हैं, मैं भी किसान हूँ। जो किसान मास खाली खेती के पीछे है, या तो खेती से भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, 100 बीघे से कम ना हो, वो किसान मजे में है। क्योंकि वो मशीनरी चलाने का उसके पास जरिया है। या किसान वो पर खुशहाल है, चाहे ज़मीन हो या ना हो, वो ट्रैक्टर बिजनेस कर रहा है। ऐसे बहुत से गांव में किस्से हैं कि किसान के पास में 8-10 बीघे ज़मीन है, उन्होंने कोठी बना रखी है, 10-10 ट्रैक्टर हैं, 4x4 भी हैं, छोटे भी बड़े भी। वो छोटों की जुताई भी करता है। हमारा आप नहीं कर सकते, बहुत किसान ऐसे करते हैं भाई। भाई कुछ कहते हैं भाड़ा तोड़ा, भाड़ा तोड़ा नहीं होता है, ये बिजनेस है। वो ज़माना गया जो किसान कहता था भाड़ा तोड़ा। आप एक किसान की जुताई करोगे, बाकी नहीं करोगे, तो आपको तो दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि पैसा कोई किसान नगद देता, उधार करता है। आप 100 किसानों का काम करोगे, टोटल गांव में आसपास में काम करते हो, कोई ऐसा भी है जिसका नौकरी है, वो नगद देता है। किस बेचारे की फसल जाएगी, वो फसल बेच के देगा। तो जो सही बिजनेसमैन है वो पैसा नहीं मांगता, वो करता रहता है। और कुदरती बात है, उसे डीजल की भी समझते नहीं रहती। पेट्रोल पंप वाले ध्यान रखते हैं, जिस आदमी का साल भर में 20 ड्राम तेल जा रहा है, तो वो भी उसका खाता खोल देता है, उन्हें उधार डीजल देता है। उसे पता है ना महीने में तुम्हारा पेमेंट ये कर देगा। आप और हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो भाइयों हमें तो पूरा ड्राम जो है 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। हमारे गांव में कई ऐसे किसान हैं, दोहे कहे जाते हैं, जिनके पास 6-7 ट्रैक्टर हैं, वो ड्राम ले जाते हैं, उनको 10,000 10 जमा कर देंगे, बाकी जो है अगले महीने देते हैं, फसल बेच के देते हैं। क्योंकि पंप वाले को पता है भाई ये पैसा मारेगा नहीं, पैसा तुम्हारा आ जाएगा। तो बिजनेसमैन से बिजनेसमैन जुड़ रहा है। और जो आज के टाइम पे किसान सोचता है 10 बीघे या 50 बीघे ट्रैक्टर तो लेना नहीं, बालक बिगड़ जाएंगे, फलाना टिकड़ा, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है। कुछ बच्चे हॉस्टलों में पढ़ते हैं, वहाँ की लाइफ में जीते हैं, उन्हें पता नहीं है गाँव का, फिर वो गांव में नहीं आते, फिर वो वहीं दुनिया भर मतलब बच जाते हैं। किसी का जॉब नहीं लगता। बहुत से बच्चे हॉस्टल में रह के गलत लाइन पकड़ लेते हैं। क्यों घर में आ नहीं सकते, खेती उनके बस की नहीं है करनी, करेंगे तो गर्मी में कैसा करेंगे, उन्हें तो यही का चस्का लग गया। तो भाई वो गलत सोसाइटी में पढ़ के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो भाई इन सब आपको अगर बचना है तो खुद कब पहला कामयाब हो, उसमें बच्चों को जिम्मेदारी दो। जिस बच्चे को जिम्मेदारी मिल जाएगी उसे फिक्र हो जाएगा उसका, चाहे वो चक्की चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, कोई भी या घोड़ा टांगा चला रहा है, उसे जिम्मेदारी है अपनी चीज़ की। तो वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। जैसे तो वो क्या करेगा, समोसा खा लेगा, छोले भटूरे खा लेगा, वो शराब नहीं पीता। पिएगा तो लिमिटेड पिएगा, घर को पता चल जाए, क्योंकि उसका बिजनेस भी चलना ज़रूरी है। तो बच्चे भी बिगड़ते हैं जिनके माँ बाप बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते, बिल्कुल भी उन्हें फ्री छोड़ देते हैं। हाथ हाथ मतलब ये काम मैं कर लूँगा, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, बच्चा पढ़ता नहीं। तो बच्चों का दिमाग देखो, वो पढ़ रहा है, जो पढ़ने घर में 4 लड़के हैं, एक होशियार है, उसको पढ़ाओ। जो बिल्कुल ठप है उन्हें कह दो छोड़ दे स्कूल, जाकर यहाँ मेरे हमारे पास आ जा, क्योंकि वो हाई स्कूल भी पास नहीं करता वजह बच्चा। तब उन बच्चों को अपने साथ लगाओ, उन्हें इलेक्ट्रिक का काम सिखा दो, खराद मशीन का है, वेल्डिंग का है, किसी किराना स्टोर की दुकान खुलवा दो। सबसे बढ़िया बिजनेस करना ही पड़ेगा।
ब्लेड ही तो बदलना है। अब तो मशीन आ गई ऑटोमेटिक, एक दिन में आदमी 50 आदमी हजाम बता रहेगा, 20 रुपये ले रहा है एक से, 1000 रुपये लेकर पड़ता है घर में। लेकिन कुछ हम शर्माते हैं, मैं यो काम तो करना ही नहीं, तो ना ही पड़ा काम है, तो अच्छा काम है भाई। मैं बम्बई में गया था, वहाँ एक था चौधरी सैलून। मैंने सोची यार ये तो जाट है, नाई बनने की दुकान कर रहा। ये सन 82 की बात है, चैम्बूर की बात है। मैं उसके पास गया तो मैं कहा भाई मालिक कहाँ है, इनको ये बैठा बाहर। तो मालिक मुड्ढा घेर के हुक्का भर रखा था, हुक्का पी रहा था, जो जाट था हरियाणा का। और उन अंदर जो थी दुकान में 6-7 नाई की भी मेज लगी हुई थी, कारीगर बना रखे थे अपने, पेमेंट बोल देता था, हजामत बेतार देते कारीगर। तो भाई मैं हैप मान गया उसका, मन ने भाई कितना नुको भाई बहुत बढ़िया चला मेरा काम। तो दिमाग चाहिए आदमी के, कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है भाई। ये बाकी बात है, अगली वीडियो में करेंगे। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक करना। नमस्कार।